नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आइए आज की कहानी सुनते हैं, शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। ये नियति के बारे में है कि विधि का विधान काले नहीं टलता। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही ज्ञानी और विद्वान था। वह एक दिन अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा था, जो बचपन से ही विकलांग था। पंडित जी का घर गांव अपने मित्र के गांव से बहुत दूर था और उसे अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांव में से होकर जाना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह आदमी भी उसके साथ ही चलने लगा। पंडित जी ने सोचा, उस ब्राह्मण ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते पर अकेला जाना ठीक नहीं। अच्छा ही है कि साथ में कोई मुसाफिर साथी मिल गया, जिससे रास्ते के खतरे कम होंगे। इसलिए इतने लंबे रास्ते पर साथ होना अच्छा है। इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ब्राह्मण ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम महाकाल है। उस ब्राह्मण को यह नाम बहुत ही अजीब तरह का लगा, पर उनसे आगे उनका नाम पूछना उसने ठीक नहीं समझा। दोनों साथ चलते रहे। जल्दी ही वे एक गांव में पहुंच गए। वहां पर वह आदमी महाकाल पंडित से बोला, आप आगे चले, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और वह ब्राह्मण अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में चलते चलते उस ब्राह्मण को पता चला कि एक भैंसे ने एक आदमी को मार डाला है। जल्द ही वह महाकाल आदमी ब्राह्मण के पास आ गए और चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां ठहरने की उन दोनों को व्यवस्था अच्छी लगी और ब्राह्मण के दोस्त का गांव अभी बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने उस रात को उस मंदिर में ही विश्राम करने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने उस महाकाल आदमी से पूछा, कहा, थकावट बहुत हो गई है। रास्ते का सफ़र लंबा था, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए। हम फिर सुबह कल चलेंगे। उस महाकाल आदमी ने उत्तर दिया, ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कोई चीज़ देनी है। इसलिए जब तक आप आराम करो, मैं
उस वस्तु को देकर आता हूँ। इतना कहकर वह महाकाल नाम का आदमी वहाँ से चला गया। और थोड़ी ही देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि गांव से बहुत धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरा गांव आग की लपटों से जल रहा है। यह वही गांव था जहां पर वह आदमी महाकाल गया था। यह देखकर ब्राह्मण बहुत हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी जहां भी जाता है कोई ना कोई नुकसान होता ही है, जरूर कोई तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद वह आदमी महाकाल मंदिर में वापस आ गया। सुबह होते होते दोनों अपने मंजिल की ओर चलने लगे। कुछ समय बाद एक और गांव आया और उस महाकाल आदमी ने ब्राह्मण से कहा, आप आगे चलिए, इस गांव में मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे आगे के रास्ते में बाद में मिलूंगा। यह कहकर वह आदमी महाकाल चला गया। इस बार ब्राह्मण आगे नहीं चला और महाकाल के पीछे पीछे चला ताकि वह उस महाकाल को देख सके वह जाता कहाँ है और क्या करता है। जब पंडित महाकाल नजर रखे हुए था, उन्होंने सुना कि किसी एक व्यक्ति को गांव में सांप ने काट लिया है। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। ब्राह्मण वहां कुछ नहीं बोले और चुपचाप दोनों अपने रास्ते पर चलते रहे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण अपने आप को उस आदमी से पूछने से अपने आप को रोक नहीं सकी और महाकाल से बोले, आप जहाँ भी जाते हैं किसी न किसी तरह का उस गांव में नुकसान होता है। आप क्या बता सकते हैं ये क्या है? आखिर आप कौन हैं? उस आदमी ने महाकाल ने ब्राह्मण को उत्तर दिया, आप तो बहुत ज्ञानी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलने लगा क्योंकि ज्ञानी का संग सदैव बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम यह नहीं समझते मैं वास्तव में हूँ कौन। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह, अपनी शंका दूर करने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि आप अपना परिचय ठीक से और सही से दे सके तो कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर आसान हो जाएगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत का सेवक हूँ, यानी कि यमदूत का गण हूँ और यमराज के आदेश से मैं उन लोगों को मारने के लिए आया हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। पंडित जी पास पहले से यह विचार मन में था, फिर भी इस बात के सुनने से वह थोड़ा घबरा जरूर गया। फिर भी उसने पूछा, यदि ऐसा है मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे दोस्त की है जिसे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। तुम उसकी मृत्यु का तुम ही कारण बनोगे। सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया और बहुत निराश भी हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर महाकाल ने जो कुछ कहा है अगर वह सच है तो मेरा मित्र मर जाएगा और वह भी मेरी ही वजह से। मैं उसकी मौत का कारण कभी नहीं बनूंगा। मुझे उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना। ब्राह्मण यह सोच ही रहे थे, महाकाल ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन
तुम अपने मित्र से नहीं मिलोगे तो भाग्य नहीं बदल सकता क्या? तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और उसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे टाले कभी नहीं टलेगी। यह अगले ही कुछ क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण चौंक गया, क्योंकि महाकाल उनके मन की बात को जानते थे। इससे ब्राह्मण को विश्वास हो गया, महाकाल वास्तव में यमदूत थे। इसलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वहां से वापस मुड़ गए। परंतु जैसे ही वह ब्राह्मण वापस मुड़ा, उसने देखा कि एक मनुष्य उसकी ही तरफ तेजी से भागा आ रहा है। जब वह आदमी पास में आया, ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह उसका मित्र ही है जिसे वह मिलने जा रहा था। उसे देखकर ब्राह्मण को एहसास हुआ कि उसका मित्र बहुत थका हुआ है और ऐसा लगता है वह लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसका मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचा, अचानक नीचे गिर गया और गिरते ही उसकी मौत हो गई। ब्राह्मण ने बहुत चकित नेत्रों से उस महाकाल की ओर देखा, मानो वह पूछ रहा हो, मेरे मित्र को, मेरे दोस्त को क्या हुआ है? महाकाल समझ गए और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारा भागा भागा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया और न ही वह तुम्हारे पास पहुंच सका, न ही तुम्हें बुला सका, क्योंकि वह गूंगा था। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की इतनी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं होती। इसलिए आपके मित्र की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई और आपकी वजह से उसने अपने शरीर की सीमा को भी पार कर लिया। आपके पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था, पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहा था। यह सुनकर ब्राह्मण को एहसास हुआ कि जरूर महाकाल कोई यमदूत ही है। पंडित वह ब्राह्मण ज्ञानी व्यक्ति थे और यह जानते थे मृत्यु को कोई भी काबू में नहीं कर सकता और सभी को एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा और मरना ही होता है। उस वक्त उन्होंने अपने आप को इसी तरह संभाला। ब्राह्मण ने बहुत ही उत्सुकतावश महाकाल से पूछा, महाकाल, क्या आप बता सकते हैं मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे किसी भी साधारण प्राणी के लिए यह जानना उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत ही परेशान हो जाता है। इसलिए किसी जीव को अपनी मृत्यु के बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं दी जाती। लेकिन आप बहुत समझदार आदमी हैं और आप अपने दोस्त की मृत्यु को इस प्रकार स्वीकार कर पाए हो, यह देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी विचलित नहीं होंगे। आप आज से 6 दिन बाद, 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी से मर जाओगे। और हैरानी की बात यह है, तू स्वयं भी अपनी फांसी को खुश होकर स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं रहा था। महाकाल के जाने के बाद
पंडित ने अपने मित्र की मृत्यु के बाद सभी संस्कार किए और अपने गांव वापस लौट आया। कोई भी व्यक्ति इतना ही ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वह व्याकुल हो ही जाता है और मृत्यु से बचने के हर संभव प्रयास करता है। ब्राह्मण ने भी ऐसा ही किया। पंडित जी वह ब्राह्मण एक विद्वान थे ही, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में बहुत जानते थे। उसने सोचा राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित कोई समस्या का समाधान करने में उसकी मदद कर सकते हैं। इतने में ब्राह्मण राजा के दरबार में जा पहुँचे और राजा को अपनी सारी रास्ते की बातें बता दी। राजा ने इस समस्या को अपने सभी मंत्रियों के साथ साझा किया और उनसे सलाह मांगी। बहुत विचार विमर्श के बाद यह बात तय हुई कि अगर ब्राह्मण की बात सच है, 6 महीने बाद उसकी मृत्यु का हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे राज्य में जाना होगा महाकाल के अनुसार। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है। इसलिए ब्राह्मण के महल में रहने की व्यवस्था राजा ने कर दी और राजा की अनुमति के बिना कोई भी आदमी उससे मिल नहीं सकता था। लेकिन ब्राह्मण को कहीं भी जाने की इजाज़त थी। उसे ऐसा न लगे कि राजा की कैद में है। हालांकि ब्राह्मण को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति थी। अगर ब्राह्मण कहीं जा सकता है तो उसकी मर्जी थी। फिर भी वह मौत के डर के मारे वह बाहर जाने से बहुत कतराता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मृत्यु का दिन भी आ पहुंचा। मृत्यु के एक दिन पहले ब्राह्मण डर के मारे जल्दी से सो गया ताकि वह रात और अगला दिन जल्दी से जल्दी बीत जाए और उसकी मृत्यु का वह दिन टल जाए। लेकिन ब्राह्मण को रात में चलने की आदत थी, जिसके बारे में ब्राह्मण को खुद भी पता नहीं था। सोने के बाद वह नींद में उठा, चलने लगा। वह उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया और महल से घोड़े के अस्तबल की ओर चला गया। न तो किसी ने ब्राह्मण को रोका, न ही किसी प्रकार की उससे पूछताछ ही की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वह राजा का विशेष अतिथि है। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। नींद की बेहोशी के कारण हालत में वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के राजमहल में पहुंच गया। और यह संयोग ही था जब पंडित वह ब्राह्मण महल में प्रवेश कर रहा था। सभी लोग और पहरेदार सो गए थे, इसलिए किसी ने उसे रोका ही नहीं या किसी ने पूछताछ भी नहीं की। ब्राह्मण सीधे राजा के शयन कक्ष में चले गए और जहाँ राजा और रानी सो रहे थे और बिस्तर पर रानी की बगल में वह ब्राह्मण सो गया। जब सुबह हुई, राजा उठा और पंडित जी को रानी की बगल में सोते हुए देखा। राजा को बहुत गुस्सा आया और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया। वह तो अपने शयन कक्ष में सोया था और सीधे राजा के शयन कक्ष में
ऐसे प्रवेश कर गया। कुछ समय के बाद राजा का दरबार लगा और ब्राह्मण को राजा के सामने पेश कर दिया गया। जब राजा ने ब्राह्मण को देखा, वह इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्से में हो गया कि उसने उस ब्राह्मण को फांसी देने का हुक्म दे दिया। फांसी की सजा सुनकर ब्राह्मण कांप उठा। फिर उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कैसे इस राज्य में पहुंचा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वह यह है, मैं अपने राजा के महल में सोया था, बस इतना ही याद है। मैं यह भी नहीं जानता मैं तुम्हारे सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया और तुम्हारे राज्य में किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे इतना ही पता है कि मुझे आज मरना था और यह सब हो रहा है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। उसने पूछा, मैं कैसे पता चला तुम आज मरने वाले हो? जवाब में ब्राह्मण ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी और कहा, कोई आम आदमी राजा के सामने बैठने की भी बात सोच नहीं सकता, फिर मैं रानी के बगल में जाकर राजा के कमरे में सोने की बात सोच भी कैसे सकता? यह पूरी तरह से आत्महत्या ही होगी। मैं इस तरह मरने के लिए दूसरे राज्य में क्यों आऊँगा? राजा को पंडित जी की बात सही भी लगी, लेकिन उसे क्या लगा, ब्राह्मण सजा से बचने के लिए कहीं बहाना तो नहीं बना रहा। शाम होने से पहले ही सैनिक उस राजा ने अपने उस राज्य का राजा जो उसका मित्र था, जहाँ से वह ब्राह्मण आया था, उस राजा के पास तुरंत अपने सैनिकों के साथ पत्र भेजा और ब्राह्मण के शब्दों की सत्यता को जानने का प्रमाण पत्र मांगा। शाम होने से पहले ही सैनिक लौट भी आए और उन्होंने राजा को बताया। पड़ोसी राजा का जवाब, पंडित जी, जो ये ब्राह्मण है, जो ये बोल रहा है, वह बिल्कुल सच बोल रहा है और हम भी नहीं जानते कि वह आधी रात में वहाँ कैसे पहुँच गया। उसे मृत्यु दंड देना उचित नहीं, लेकिन अब एक नई समस्या और खड़ी हो गई है, क्योंकि राजा ने पहले ही ब्राह्मण को मौत की सजा सुना दी थी बिना पूरी कहानी जाने। अब अगर ब्राह्मण को फांसी नहीं दी गई, राजा के बयान का अपमान होगा, क्योंकि राजा ने हुक्म दे दिया था फांसी का। और अगर राजा की बात मानने की सजा दी गई तो ब्राह्मण गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बात का जिक्र किया और काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए और बोले, तुम्हें ब्राह्मण को एक सूती धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके शब्दों का भी सम्मान बना रहेगा और ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि वह एक साधारण सूत का धागा फांसी नहीं दे सकता, यानी यह ब्राह्मण बच जाएगा। राजा को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वही आदेश दे दिया। सूती धागे का कच्चा धागा, उसका फंदा बनवाया गया। राजा के कहे के अनुसार ब्राह्मण को फांसी देने के लिए लाया गया। ब्राह्मण को भी विश्वास था कि कहीं कच्चा धागा रुई का उसे कहाँ मार सकता है, इसलिए वह भी खुशी खुशी सहर्ष फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण को फांसी दी गई, सूत का वह कच्चा धागा टूट गया और टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया।
धागे से पंडित जी के गले की नस कट गई और वह तड़प तड़प कर जमीन पर पड़ा था और हर धड़कन के साथ उसके गले से खून बह रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। वह मृत है देखकर सभी लोग हैरान से हो गए और यह देख रहे थे कि विश्वास नहीं हो रहा था कैसे एक कमजोर सा धागा, बिल्कुल रुई का कच्चा धागा, किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी और नियति ने अपना काम कर दिया था। दोस्तों, ईश्वर ने हमें इसलिए भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है कि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। जो कुछ होना है वह होकर ही होता है। हम कितनी भी सावधानी बरतें या जो भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और उस घटना का पूरा जो आना बाना पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है, जिसे हम जरा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वह किसी न किसी कारण से है और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाना हमारा गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर वस्तु, स्थिति किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई होती है। जो होनी है वही होकर रहती है। यानी कि हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देती है। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते इस घटना के घटित होने के क्या कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित वे बीज कब, कहाँ और कैसे बोए गए हैं। और इसे ही हम सरल शब्दों में भाग्य की परिभाषा भी देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिल सके और आगे अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी आपके लिए ढूंढ कर ला सके। धन्यवाद दोस्तों।